जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने एसएससी सीपीओ में 28th रैंक हासिल की और उनके जो इंग्लिश में मार्क्स थे वो लाजवाब थे, 192.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। और उनका नाम है मनमोहन कुमार। आज हम आपको मनमोहन कुमार जी से मिलवाएंगे जो कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर अभी तैनात हैं। और उन्होंने एसएससी सीजन 2018 में जो टीयर 2 होता है इंग्लिश का, उसमें भी 188 मार्क्स हासिल किए हैं। तो वो भी गजब का उनका प्रदर्शन रहा है, लेकिन उनको वर्दी पहनने का जुनून था और उस जुनून के चलते उन्होंने इतनी जबरदस्त तैयारी की। तो चलिए मिलते हैं मनमोहन कुमार जी से। नमस्कार मनमोहन सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मनमोहन सर, एक बार आप जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उनको एक बार आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम मनमोहन कुमार है। मैंने अपनी तैयारी जो ग्रेजुएशन के बाद सीपीओ सीजीएल एसएससी जो भी थी सारी तैयारी मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी। मैं बिहार नालंदा जिला का निवासी हूँ और मेरी सारी स्कूलिंग बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से ही हुई है। तो शायद मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकूं, ऐसा मेरा मानना है। जैसा आपने बताया, आप हिंदी मीडियम से होकर भी आपने इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर किया है और दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया है। तो दिल्ली पुलिस में आना आपके लिए एक ड्रीम था या फिर आप सभी और गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे थे, उनके साथ ही आपने सीपीओ भी फाइट कर लिया और उसके साथ आपने ज्वाइन कर लिया? क्योंकि आपके मार्क्स हैं वो लाजवाब है, बेहतरीन मार्क्स आपने हासिल किए हैं इंग्लिश में। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। एसएससी के बारे में जानता था और बैंकिंग के बारे में जानता था, पर मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। तो जैसा उन्होंने शेड्यूल बताया अपना जॉब के बारे में, जॉब का नेचर जो बताया वो मेरे को पसंद नहीं आया। जैसे मेरा स्टार्टिंग से क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक रहा है, तो आउटडोर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हमेशा से। तो मेरे पास फिर ये ज़्यादा अच्छा लगा, सीपीओ या सीजीएल। फिर सीजीएल में फिर वही बात आती थी कि फिर ये ऑफिशियल जॉब है, घर पे बैठ मतलब ऑफिस में बैठ के जॉब करना है, 10 to 5 जॉब करना है। तो फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ भी हेजिटेशन हुई कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर मेरे पास एक ऑप्शन था सीपीओ का। सीपीओ में दिल्ली पुलिस, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, इसका नाम भी काफी है और कुछ लोगों को मैं पहले से जानता था जो इसमें जॉब कर रहे थे पहले से। तो उन लोगों से बात करने के बाद, हालांकि स्केड्यूल जॉब नेचर इसका भी काफी व्यस्त है, पर फिर भी उनसे बात करने के बाद मुझे दिल्ली पुलिस ज्यादा बेटर लगा। और थोड़ा वर्दी पहनने का एक शौक जो गांव में रहने वाले जनरली सारे लोगों को बचपन से होता है। कुछ अगर पूछो उनसे कि क्या करना है तो वो बोलेंगे पुलिस बनना है या वर्दी पहनना है। तो थोड़ा मोटिवेशन वहां से मैंने लिया और फिर आ गया यहाँ। तो आपने काफी कुछ से स्ट्रगल किया है और आप चैलेंजेस को पसंद करते हैं। बाकी एक कंफर्ट जोन में अगर रहना पसंद करते तो आप सीजन में जाना पसंद करते, उसके वहां पर भी आपके अच्छे मार्क्स थे, लेकिन फिर भी आपने पुलिस को ज्वाइन करना ज्यादा उचित समझा। और वो आपने जो कहा है, वर्दी वर्दी वाला तो एक रहता ही है, गांव में सबके रहता है कि वर्दी पहनने का बिल्कुल। मौका मिले। मनमोहन सर, आपने जो एसएससी सीपीओ 2018 का एग्जाम था उसमें टीयर 2 में 192.5 नंबर आउट ऑफ 200, और जो एसएससी सीजीएल 2018 था उसमें 188 नंबर आउट ऑफ 200 इंग्लिश में। तो क्या आपका बैकग्राउंड इंग्लिश ही था क्या जो इतने अच्छे स्कोर आप कर पाए? ये अच्छा सवाल है। अक्सर जो भी मेरे दोस्त है वही मैं मुझसे पूछते हैं, जो भी नए मिलते हैं यहाँ दोस्त वही बात पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा बैकग्राउंड प्योर हिंदी का रहा है। 10th तक मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाता था पहले क्लास में, जो एक दो लेसन, उसके अलावा मैं इंग्लिश कुछ नहीं जानता था। 10th तक थोड़ी बहुत बस जैसे गांव के बच्चे सीखते हैं वैसे ही मेरा भी था। जब मैं ग्रेजुएशन में चला गया, जब इस एग्जामिनेशन की सोची कि अब कुछ तो करना है लाइफ में, तो मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम था। तो मेरा इच्छा था कि मैं क्रिकेट खेलूं, बट आपको ही मालूम है सब लोगों का होता है। लेकिन धीरे धीरे जब समझदारी आती है तो लगता है कि यार सही से मतलब एक बार फिर से सोचो अपने फैसले को। जब मेरे लाइफ में वो बोला वो फेज आया, मैंने सोचा पहले पढ़ाई करनी है और अगर एसएससी की नौकरी करनी है। मेरे पास दो चांस थे, एक बिहार एसआई का कि मैं बिहार में भी वर्दी पहनने का थोड़ा सा ये था तो कर सकता हूँ, लेकिन जीएस मेरी बहुत वीक थी और ज्यादा रटना मेरे को उतना पसंद नहीं पड़ता था, इंटरेस्ट भी कम था थोड़ा जीएस पोर्शन में। तो फिर मैंने सोचा कि पहले अपना इंग्लिश मजबूत करूं और उसके लिए मैंने शुरुआत जो की वो इंग्लिश मूवीज वेब सीरीज देखने से की थी, उसका सब टाइटल के साथ। इस तरह से करके मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश देखनी, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और जैसा आपको ही मालूम है इंग्लिश एक
एक लिटरेचर है, अगर इसको आप समझेंगे तो ठीक है, इसको आप रट करके कंप्लीट कर सकते हैं, रट करके आप ये कर सकते हैं कि 120 125 नंबर तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इंग्लिश पर आपको अगर पकड़ हासिल करनी है तो उसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। जैसे हिंदी आपकी भाषा है, हिंदी आपसे कोई पूछे आप कुछ ही बता दोगे, वैसे इंग्लिश को बनाना पड़ेगा एक लिटरेचर की तरह, इसको समझना पड़ेगा लैंग्वेज की तरह, तभी आप इस पे पकड़ हासिल कर सकते हैं। तो आपने बताया कि वेब सीरीज वगैरह से आपने इंग्लिश की शुरुआत की थी, तो आपने बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए किस तरीके से आपने तैयारी शुरू की थी इंग्लिश की? तैयारी की शुरुआत सबसे पहले तो मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन की थी पटना, जो कि हमारा होम टाउन था, वो शहर जहाँ जनरली लोग तैयारी करने के लिए एसएससी की जाते हैं। तो मैं भी पटना गया था पढ़ने के लिए, बैचलर एक रूम लेकर के वहाँ। तो मैंने एक कोचिंग शुरू की पहले वहाँ। एक जमाल परवेज सर हैं, शायद आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, उनके नाम से परिचित होंगे, काफी अच्छे पढ़ाते हैं वो भी। तो मैंने उनका कोचिंग ज्वाइन किया पहले। तो उससे ग्रामर का बेसिक आइडिया मिल गया उनके यहाँ पढ़ने से। और थोड़ा ये था कि इंग्लिश वीक था तो थोड़ा मेहनत तो ज्यादा करना पड़ा। जो पढ़ाते थे उसको हर दिन याद करना, वर्ड्स हर दिन 10 याद करना टारगेट करके। एक न्यूज़पेपर का एक जो होता है कि जनरली लोग उतनी अहमियत नहीं देते उसे, पर मेरा मानना है कि न्यूज़पेपर काफी जरूरी है अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बनानी है। तो उससे क्या होता है कि आप हर दिन कुछ नए उसको पढ़े एक स्टोरी की तरह। जैसे अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप जो उसका क्रिकेट वाला पेज आता है, लास्ट का सेकंड लास्ट पेज जो होता है, उसको आप पढ़ेंगे, उससे आप रिलेट कर पाएंगे कुछ चीजें जो आप जानते हैं। जैसे किसी ने सेंचुरी मारा, उसमें भी वही चीज लिखा हुआ है, तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो उस चीज से आप उसको रिलेट कर पाते हैं, तो ये चीजें समझ में जल्दी आती है। तो इस तरह से मैंने एक न्यूज़पेपर का ये हो गया, हर दिन उससे 5 वर्ड मैं हमेशा लिखता था। एक जो एडिटोरियल पेज है उसका, तो 5 वर्ड्स में उसके हर दिन याद करता था लिख के। चाहे जो कहीं भी रहूं, अगर कहीं बाहर सफर में हूं तो मोबाइल में एडिटोरियल पेज डाउनलोड करके उससे 5 वर्ड्स लिख लेता था। इस तरह से थोड़ा डेडिकेशन तो चाहिए, ज्यादा करना भी नहीं है, 5 वर्ड काफी हो जाते हैं हर दिन याद करने के लिए। क्योंकि तैयारी 1-2 दिन में होती नहीं, 6 महीने कम से कम आपको सिंसियरली देना पड़ता है अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा ना हो तो इस तरह से ये वर्ड का पोर्शन हो गया। ग्रामर स्तर की जो कोचिंग मैंने की, फिर जो कॉमन एरर का जो एक बुक आता है एमबी करके, एक जो इंग्लिश का सेट आता है वो हो गया, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये सब मैंने बनाया। फिर वर्ड के लिए जो मैंने एक बुक फॉलो किया अलग से, वो एक मोनिका अग्रवाल की बुक थी, एक मोटी सी बुक है, आर एस अग्रवाल मोनिका अग्रवाल कंबाइंड राइटर है उसके। तो उसमें स्टार्टिंग में 20 या 25 सेट दिए हुए थे 50-50 वर्ड्स के। काफी टफ वर्ड्स है, पर एक बार जब उनको आप याद कर लो तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है फिर वर्ड्स के मामले में। तो ये था हमारा वर्ड्स का। और जो मैंने एक पहले भी आपको बताया वेब सीरीज के बारे में, तो अच्छी वेब सीरीज आप देखो, मोटिवेशनल मूवीज देखो, जैसे 300, ग्लैडिएटर, ट्रॉय। इससे क्या होता है, एक तो आप इंग्लिश भी सीख लेते हो, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है, तो एक बार में 2 काम हो जाता है इन चीजों को करने से। तो ये मेरा थोड़ा इंग्लिश का ये बेसिक तैयारी का मेरा बस यही आइडिया था। ये कंटिन्यू मैंने किया करीब 6-7 महीने, और मेरा एक बहुत अच्छा पकड़ हो गया इंग्लिश पे, मेरे को ऐसा फील होता है। बिल्कुल, पकड़ तो आपके एग्जाम्स में वैसे ही दिख रही है, जो आपके मार्क्स हैं वही शो कर रहे हैं, आपकी अच्छी पकड़ हो गई। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 6 से 7 महीने तैयारी को चाहिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनमोहन सर, जो आपने बुक्स पढ़ी और जो कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है, जो अभी एसएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, या फिर अदर किसी एग्जाम के लिए जो ओवरऑल सबके लिए बेस्ट रहे, उन बुक्स के बारे में एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कैंडिडेट्स को। कुछ बुक्स तो है जो कि आपको बिल्कुल करने चाहिए। जैसे उसमें कॉमन एरर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, और कॉमन एरर ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए पढ़ना है। कॉमन एरर बेसिकली आपका इंग्लिश ग्रामर पर जो पकड़ है वो सारा का निचोड़ है वो। तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर करके बुक आती है, उसमें बैंकिंग के सेट्स हैं, एनडीए के हैं, सीडीएस के हैं और एसएससी के हैं, सारे सेट्स के उसमें सिर्फ कॉमन एरर दिए गए हैं। तो आप बिल्कुल उसको बनाएं, वो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट कर देगा, काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो उसको आप जरूर फॉलो करें। फिर सेट बनाने के लिए अलग से ग्रामर का, चूंकि आज तो ऑनलाइन का जमाना है तो आप किसी का भी लेके बना सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे जब मैं इसका कर रहा था तब मैंने टेक्स्ट बुक पर किए थे। हालांकि उसके पहले मैंने एक जो एमबी पब्लिकेशन आती है एसएससी की है, वो उस पे सारे स्टेनोग्राफर के भी रहते हैं, सीजीएल सीपीओ एलडीसी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैंने उसको भी कंप्लीट किए थे, उसको उसके भी सारे सेट्स मैंने बनाए थे। और वर्ड के लिए केडी कैंपस की जो वॉल्यूम 2 है, शायद केडी कैंपस वॉल्यूम 2 में वर्ड्स पीछे दिए गए वर्ड सेक्शन, वो जरूर करें। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, 5 वर्ड्स हर दिन, 5 नए वर्ड्स जरूर देखें। कोई ना कोई एक अच्छी वेब सीरीज फॉलो करें। जैसे कि आप कर सकते हैं, अगर मेरा कोई सजेशन लेना चाहे तो बिग बैंग थियरी आप देख सकते हैं, जो कि अच्छा है।
उसके अलावा आप बिग बैंग थ्योरी का ही एक प्रीक्वल टाइप का बनाया गया है, यंग शेल्डन, आप वो देख सकते हैं। तो ये अच्छे वेब सीरीज है, आपको मोटिवेशन भी देंगे, आप इनसे बोलने का तरीका भी सीखेंगे, वर्ड्स का यूज भी सीखेंगे। तो काफी अच्छी वेब सीरीज है ये। फिर आप मूवीज, मैंने आपको जैसा बताया वो आप जरूर देखें। हालांकि आजकल तो सारे लोगों ने लगभग देखी रखी होगी ऐसी मूवीज हैं, पर इनको इंग्लिश में ही देखें, हिंदी में देखने का प्रयास ना करें। कोई भी इंग्लिश मूवी जो अभी नई आती है, अच्छी मूवी लगती है, तो उसको आप इंग्लिश में ही देखें, विद सब टाइटल के साथ देखें। और आप और भी अगर कुछ चाहें तो अलग से करना, तो आप यूट्यूब पे सदगुरु का एक आता है स्पीच, आप 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, काफी सारे, उनमें भी काफी करेक्ट एकदम सेंटेंस जो है, इतना बढ़िया उन्होंने हर एक सेंटेंस को इतना बढ़िया फ्रेम कर दी, इतने इजी वर्ड्स में फ्रेम करके बोलते हैं कि वो भी आपको काफी हेल्प कर सकते हैं चीजों को समझने में। तो ये चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। और एक वो इंग्लिश वर्ड के लिए, जब आप आपका अगर केडी कैंपस वॉल्यूम 2 कंप्लीट हो जाए, आप हर दिन वर्ड्स देख रहे हैं, तो आप मोनिका अग्रवाल एक बार जरूर उसके वर्ड सेक्शन स्टार्टिंग से कर ले, क्योंकि उस थोड़े टफ वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में दिए हुए, वो आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट कर देंगे। मैंने जो आज तक किया है वो मैं अपना बता रहा हूँ। तो आपने किया है, और जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा आपने बताया कि आपने हिंदी बैकग्राउंड के बाद इतना अच्छा स्कोर किया है, तो आजकल जो ग्रामीण इलाके से हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं और उनको इंग्लिश में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा सजेशन दीजिए कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, आपकी तरह अच्छा स्कोर कर सकें फिर। बिल्कुल। देखिए, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे मालूम है। हालांकि अभी तो टेक्नोलॉजी का ऐसा जमाना है, मोबाइल हर घर में पहुंच चुका है, तो बेसिकली सारी सुविधाएं अब गांव के एक छोटे से, कितना भी दूर का कस्बा हो, वहां तक भी अब पहुंच चुका है। तो अब ये नहीं कह सकते आप कि आपके पास संसाधन की कमी थी। हाँ, डेडिकेशन चाहिए करने के लिए, आपका अंदर जो इच्छा शक्ति एक होता है ना, वो करना चाहिए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जैसा आप जानते हैं। तो ये तो चाहिए आपको। और चूंकि मैं बचपन से हमेशा हिंदी मीडियम से पढ़ा, पूरी मैट्रिक हिंदी मीडियम से की, इंटरमीडिएट में आ गया तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ गया, वो इंग्लिश लेकिन काफी दिक्कत हुआ था मुझे उसमें भी। फिर ग्रेजुएशन पूरी सारी हिंदी, तो मेरी स्टार्टिंग से ही हिंदी रही। पर वही चीज है कि कुछ चीजें जो आप अगर लगातार करते हैं ना, तो आपके हैबिट में शामिल हो जाती है, फिर आपका जो एक बोलते हैं मसल मेमोरी, तो वो हो जाता है। फिर आप इंग्लिश वर्ड्स का जैसे यूज करें, छोटे छोटे वर्ड्स जो आप जानते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जैसे कुछ भी, ईट, ड्रिंक, कुछ भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स का जब यूज करना इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है वर्ड्स पर। फिर आपको यूज करते वक्त आप खुद को सहज महसूस करना आरंभ कर देते हैं। तो ये तरीके हैं, धीरे धीरे आप शुरू करेंगे, 1-2 महीने लगेंगे आपको, 2 महीने में आपको फिर अच्छा फील होने लगेगा। और जो मैंने बात बताई ना, वो मूवीज देखना, उसके कुछ अच्छे डायलॉग्स है उसको नोट कर लो, फिर उसको अपने दोस्तों पे थोड़ा ये करो, फिर ये चीजें मतलब सुनने में लगती है फिल्मी जैसी, लेकिन ये चीजें वाकई काफी हेल्प करती है। और हिंदी बैकग्राउंड होना ना होना, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है इससे। जब आप चाह लो तो फिर कुछ नहीं है। कंपटीशन के लिए एटलीस्ट इंग्लिश कुछ नहीं। हाँ, लिटरेचर, जाहिर सी बात है, लिटरेचर बहुत वास्ट चीज है, उस पे पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। हिंदी बैकग्राउंड से उसके बावजूद हिंदी पे किसी का पकड़ नहीं होता। तो लेकिन इतना तो जरूर है कि मैं 192.5 ला पाया, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई भी ला सकता है, ये बिल्कुल कोई भी ला सकता है। जब मैं ला सकता हूँ तो कोई भी ला सकता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मेहनत की उस तरीके से अगर कोई भी मेहनत करेगा तो वो आसानी से इस चीज को इतने नंबर मतलब ला सकता है, किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं होगी। मनमोहन सर ने अपना समय निकाला है, काफी बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद अपना समय निकाला, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं मनमोहन सर के, तो डेफिनेटली वो काफी हाईली मोटिवेट होंगे और वो भी अच्छा स्कोर करेंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना, बाकी मनमोहन सर से कांटेक्ट करके आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया, मनमोहन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।